हेलो, वेलकम, नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एफ साउंड की, यानी कि फ की। अब ये जो फ होता है ना, इसके कुछ वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ स्पेलिंग्स में एफ नहीं लिखते हैं, हम स्पेलिंग्स में पीएच भी लिखते हैं और जीएच भी लिखते हैं। कई लोग पीएच को फ कहते हैं। याद रखिए, इंग्लिश में फ नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ फ है। और जीएच जो होता है वो घ भी होता है और फ भी होता है। तो कब कौन सा वाला होता है ये भी समझा देती हूँ, टेंशन नहीं है, इसका रूल है। तो सबसे पहले तो अगर सिर्फ एफ है तो वो तो फ ही है, जैसे कि फाइन है, वाइफ है, फोर है। पीएच जो है वो भी हमेशा फ ही होता है, एक्सेप्ट स्टीवन में। स्टीवन का जो पीएच था वो व था, बट वो एक एक्सेप्शन है नाम का। लेकिन बाकी सारे वर्ड्स में वो फ ही कहा जाता है, जैसे कि है ग्राफ है या फोन है, तो उन सब में हमने फ की तरह बोला है। अब बात करते हैं जीएच की। जीएच जो है, अगर वर्ड के एंड में आ रहा है, जैसे कि इनफ में, तो हम फ बोलते हैं उसको। लेकिन अगर वो बिगिनिंग में जाता है, यानी कि वर्ड की शुरुआत में जाता है, तब हम उसको घ वाला ही साउंड देते हैं। तो ये याद रखिएगा, शुरू में है तो ग है, अंत में है तो फ है। जैसे कि लाफ, तो अगर कोई वर्ड उससे शुरू होता है तब वो ग का साउंड ले लेता है। अगर फ का साउंड आपको क्लियर है तो अब बात करते हैं एच के साउंड की, यानी कि ह की। अब आप सोचेंगे बहुत सिंपल है, हाँ में तो क्या ही वेरिएशन होगा। तो ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ह का जो साउंड है वो कभी कभी साइलेंट होता है और कभी कभी हम बोलते हैं ह। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कैसे पता चलेगा कब साइलेंट और कब बोलना है। तो अब इसमें भी कोई सर्टेन रूल नहीं है। इसका कारण है कि हिस्ट्री में जो हमने काफी सारे वर्ड्स को लिया था लैटिन से, जर्मन से या फ्रेंच से, तो वहां पे हमने प्रोनाउंसिएशन लिया था, स्पेलिंग हमने नहीं लिया था। क्योंकि लैंग्वेजेस में तो स्पेलिंग अलग होती है ना, स्क्रिप्ट अलग होती है लैंग्वेजेस की, तो स्पेलिंग तो हम ले नहीं पाए थे। इसलिए ऐसे जो वर्ड्स हैं, जैसे कि हिम है, हर है, हैट है, हैज है, होम है, हाउस है, उन सब में हम एच बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं इंग्लिश में, जैसे कि आवर है, एयर है, ऑनेस्ट है, ऑनर है, उन सब में एच को साइलेंट रखते हैं। अगर आपको दिलासा देना चाहूं तो ये कह सकती हूँ कि एच को साइलेंट रखने वाले वर्ड्स कम हैं। तो अगर आज आप गूगल करें कि एच कौन से वर्ड्स में साइलेंट होता है, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उन्हीं में साइलेंट होता है। बाकी सारे वर्ड्स में हम एच को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो एच के साउंड में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ गए कि कौन से वाले में साइलेंट है, जैसे कि बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं आवर, ठीक है, या ऑनेस्ट, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, तो इनका प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए और बाकी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एच की ही बात हो रही है तो ये भी बता दूं कि जब आपका कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एच सी के बाद आता है, यानी कि सी पहले आता है और एच उसके बाद आता है, जैसे कि मैकेनिक ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें एच साइलेंट हो जाता है। ये रूल है, शायद आवर का नाम मिले लेकिन इसका जरूर दे सकती हूँ। तो मैकेनिक है या कोर्स है या टेक्नोलॉजी है, तो आप देख रहे हैं मैं सी को भी क की तरह ही बोल रही हूँ। सी एच जो होता है वो क का साउंड ले लेता है, एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, यानी कि ह का इसमें साउंड ही नहीं आता। और कई बार ऐसा भी होता है कि W के बाद भी अगर H आता है तो उसको साइलेंट कर देते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वाई या वेयर या व्हाट, कितने भी WH वर्ड्स हैं उन सब में H जो है वो साइलेंट हो जाता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें G और R के बाद भी H साइलेंट हो जाता है। R के बाद तो उसे होना ही पड़ेगा क्योंकि RH का कोई साउंड ही नहीं है। तो जैसे कि वर्ड है रिदम, तो रिदम को तो R को तो Y के साथ ही आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि H का साउंड नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि H लिखा होता है तो ज्यादा सांसें भर के उसको बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलते हैं, रिदम ऐसे बोलते हैं, पर वो नहीं करना है। H जो है वो साइलेंट ही है, इसीलिए हमें शांति से कहना है रिदम।
वैसे ये गोस्ट की बात है तो एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन गोस्ट है, घोस्ट नहीं है। तो वो एच जो है ना उसके बाद वो साइलेंट ही है, इसीलिए हम घी वाला घ नहीं लेके आएंगे। इंग्लिश के GH जब वर्ड के बिगिनिंग में होता है तब हम उसे ग ही कहते हैं, घ नहीं कहते हैं। इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। एच है लेकिन नहीं है। अगर एच का साउंड आपको क्लियर है तो र पे जाते हैं। एक एक करके सारे अल्फाबेट्स ले रही हूं, धीरे धीरे आपको साइलेंट वालों का भी लॉजिक में समझाऊंगी, चिंता मत कीजिए। जब र की बात आती है तो र के साउंड में रूज है। र जो है ना वो इंग्लिश लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं। जब मैंने आपको साउंड सिखाया था तभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो होता है ना उनका र आपको सुनाई ही नहीं देगा, वो इतना सॉफ्ट बोलते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है। इंडियंस का र जो होता है ना वो हैवी होता है, क्योंकि हमारा र का साउंड हमने हिंदी में से लिया हुआ है। तो रूल ये है कि अगर ये आर का स्पेलिंग किसी वावल के बाद आता है और उसके बाद कोई और साउंड है ही नहीं तो फिर वो हो जाता है साइलेंट। जैसे कि मदर, ब्रदर, कार, फॉर। ये जो है ना ये मैं आपको ब्रिटिश एक्सेंट सिखा रही हूँ, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो हम इंडिया में क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं मदर, ब्रदर, कार एंड फोर। तो हमारे आर काफी ज्यादा सुनाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल रूल ये है कि अगर वो वावल साउंड के बाद आया है, जैसे यहाँ पे अ के बाद आता है, स्पेलिंग में ई है लेकिन साउंड उसका अ है, और उसके पीछे कोई और साउंड ही नहीं है, तो ये जो ई आर है वो लास्ट में ही आ रहा है, तो फिर वो जो आर है ना अगर साइलेंट नहीं तो बहुत कम सुनाई देना चाहिए, बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना मदर, वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मदर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस पे जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आर की बात करूं और वो वावल साउंड के बाद आता है लेकिन कोई कांस्टेंट साउंड के पहले आ जाता है तो वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि है बर्ड, टर्न, वर्ड, स्टार्ट। आपको आर सुनाई नहीं देगा जब मैं कह रही हूं। कई लोग ब्रिटिश लोग भी जिसे हम बर्ड कहते हैं तो वो आर होता जरूर है लेकिन सुनाई नहीं देता है। वो आर जो है ना वो टंग हमारा ऊपर टच करता है। बर्ड, धीरे कह रही हूं, बर्ड। तो ये जो आर है जब मैं फास्ट बोलूंगी तब ये सुनाई नहीं देगा, ये जाएगा बर्ड, टर्न, वर्ड, स्टार्ट। इसीलिए ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर वावल के बाद है और उसके बाद कोई साउंड नहीं है तो भी साइलेंट है, अगर वावल के बाद है और कॉन्सोनेंट के पहले है तो भी वो साइलेंट है। तो अगर ये रूल आ जाएगा तो आपको आर का प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन अगर आर के बाद वावल साउंड है, पहले कुछ भी हो, वावल हो या कॉन्सोनेंट हो, अगर आर के बाद वावल साउंड है तो फिर वो आर को हम र कहेंगे, वो र हमें सुनाई देगा। जैसे कि नॉर्मल वर्ड्स में आता है, रिस्पेक्ट है, राउंड है, रेवेन्यू है, रिवर्स है, इन सब में आपको आर सुनाई देगा। ठीक है, तो अगर आर का साउंड आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ डब्ल्यू साउंड की तरफ। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये व से अलग है, ये डब्ल्यू का साउंड है। तो जैसे हम कहते हैं ना वाओ, तो आप देख रहे हैं कि मेरा मुंह राउंड में जाता है जब मैं कहती हूँ वाओ। डब्ल्यू का ना ये साउंड होता है, मेरा मुंह राउंड में हो जाएगा। फ्लावर, व और व अलग अलग साउंड्स है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब जब इसमें डब्ल्यू एच आता है तो मैंने आपको बताया था एच जो है ना वो डब्ल्यू के बाद साइलेंट हो जाता है, इसीलिए हम उसको व करके ही प्रोनाउंस करते हैं। तो वो हो जाता है वाई या वेयर या व्हाट, ऐसे हो जाता है। और एक और चीज है, जब किसी वर्ड की स्पेलिंग में क्यू यू है, ठीक है, और उसका साउंड हमने के की तरह यूज किया है तो उसके बाद डब्ल्यू का साउंड आता है। जैसे कि क्विट, तो ये जो क्यू यू है ना इसको मैंने बोला के, ओके, और इसी क्यू यू में व का साउंड आपको सुनाई देगा। क्विट, क्विक, क्वीन, क्यू। ठीक है, तो क्यू हो गया के और उसके बाद आया डब्ल्यू, तो ये के और डब्ल्यू का साउंड है एक्चुअल में, तो ये हो गया क्विट। अब समझ में आया कि क्यू का प्रोनाउंसिएशन क्यों अलग होता है। इंग्लिश में सिर्फ ये वर्ड्स नहीं है, सिर्फ ये अल्फाबेट्स नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग वावल्स भी है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट वावल्स में क्या होता है कि वो बहुत ही शॉर्ट
तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, और लॉन्ग वावल्स थोड़े से लंबे होते हैं शॉर्ट के कंपैरिजन में। तो जैसे कि मैं कहती हूँ ऐप और मैं कहती हूँ एप, आपको फर्क दिख रहा है? ऐप, एप। तो जो एप जब मैं बोलती हूं तो वो थोड़ा सा लंबा होता है। लिक, लाइक, जो लिक है ना उसमें मेरे वावल के साउंड पर फोकस कीजिए, ए। सो लिक, लाइक, आइक। तो आई जो है ना वो लंबा जा रहा है। वैसे ही रॉब, रोब, रॉब, रोब। ओ जो है वो लंबा जा रहा है। वैसे ही अम्ब्रेला, यूजुअली। तो अम्ब्रेला में अ है, ऐसे जा रहा है, और यूजुअली में यूजुअली, शुअली। इस तरीके से वो साउंड जो है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि पता कैसे चलेगा कि वर्ड में शॉर्ट वावल बोलना है कि लॉन्ग वावल बोलना है? तो इसके रूल्स हैं, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं है, ये हम ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर रहे हैं, इसमें बकायदा रूल्स बनाए गए हैं। पैटर्न्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि अगर कोई वर्ड है, ठीक है, और उसमें कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वाला पैटर्न है, यानी कि एक वावल है जो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है, जैसे शॉर्ट वर्ड्स में होता है, जैसे मैन में है, ठीक है, एम और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है और ए जो है वो वावल है, तो वो है शॉर्ट वावल। मैन, बेट, टिन, मॉम, कप। तो आप वावल साउंड्स पे फोकस कीजिए, ए, इन, ओ, आ। तो ये जो है ये शॉर्ट वावल्स है। हमने वावल्स की जब बात की थी तो ये वाले जो होते हैं ना ये मोनोप्थॉन्ग्स होते हैं, यानी कि शॉर्ट वावल्स। अगर आपके कोई शॉर्ट वर्ड्स हैं जिसमें वावल कॉन्सोनेंट वाला पैटर्न भी है, यानी कि शुरुआत वावल से हो रही है और एंड कॉन्सोनेंट में हो रहा है, ये जो 2 लेटर वाले वर्ड्स होते हैं उसका सिलेबल एक ही हो जाता है। तो जैसे हो गया एज, एट, इन, ऑन, अप, ये सारे के सारे शॉर्ट वर्ड्स हैं, एक वावल है इसमें और एक कॉन्सोनेंट है, तो इन सब में शॉर्ट वावल्स हैं, ठीक है। पर ये पैटर्न्स बहुत सिंपल वर्ड्स में जाते हैं, बड़े वर्ड्स में इट्स ऑलवेज लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स कब होते हैं उसका भी रूल है हमारे पास। तो अगर वावल है, कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है, अगर आपके वर्ड इस पैटर्न में खत्म होते हैं तो जो फर्स्ट वावल आता है वो लॉन्ग होता है और जो फाइनल लास्ट में जो ई आता है वो साइलेंट चला जाता है। जैसे कि आप ये वर्ड देख लीजिए, नेम, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए वावल है, एम कॉन्सोनेंट है और ई है लास्ट में, ओके। तो ये जो ए है ना इसको थोड़ा मैं खींचूंगी, जब मैं कहती हूं नेम, एम, ए, देख रहे वावल खींच रहा है और म पे साउंड खत्म हो जाता है तो ई जो है वो साइलेंट हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ मीम, मीम्स तो आप लोग सब देखते ही होंगे, तो मीम बोलते इसीलिए हैं ऐसे, उसे मेम नहीं कहते हैं इसी वजह से क्योंकि ई जो है वो वावल है, एम कॉन्सोनेंट है और एंड हो रहा है ई पे, सो हो जाता है मीम। वैसे ही लाइम और डोम के भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, कोशिश कीजिए कि आप लोग भी ऐसे कोई वर्ड्स ढूंढे। फिर अगर कोई 2 वावल साथ में है तो एकदम क्लियर केस है कि 2 वावल साथ में है तो उसे तो लंबा करके ही बोलना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो पहला वावल होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और दूसरा काफी बार साइलेंट हो जाता है, जैसे कि रेन, एन। तो ये जो ए है ना इसमें ए का साउंड ज्यादा है, ई का कम है, एन। तो वैसे ही आई जो है वो थोड़ा सा साइलेंट की तरफ चला गया। मैं ये नहीं कह रही कंप्लीटली साइलेंट हो रहा है या हर वर्ड में हो जाएगा, पर कई बार होता है, जैसे कि है मीट, ठीक है, तो ई जो है उसको मैंने खींचा है मीट, तो किसी को पता थोड़ी चलेगा मैंने कौन सा वाला खींचा है और कौन सा वाला नहीं, वावल तो सेम ही है ना, पर साउंड क्या है ई का। वैसे ही है पाए, तो मैंने आई जो है, आई का जो साउंड है उसको मैंने खींचा है। वैसे ही है बोट, तो ओ का साउंड मैंने खींचा है और ए जो है वो साइलेंट हो रहा है। ये रूल होता है लॉन्ग वावल्स का। अगर आपके किसी वर्ड में आई ई के पहले आ जाता है, सिर्फ सी का एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आफ्टर सी के बाद आता है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा कोई बेसिकली आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो जिसमें आई ई है या फिर सी ई आई है तो फिर वो साउंड जनरली लॉन्ग होता है। जैसे कि आपका हो गया रिलीव, ठीक है, तो रिलीव में क्या है, आई ई है। या हमारा फेवरेट वर्ड आ गया है रिसीट, आई ई है, तो ये जो है ये ई का साउंड चला जाता है। या फिर है कंसीव, यहां पे भी सी ई आई है, रिसीट में भी सी ई आई है।
तो इन सब में जो साउंड है वो लंबा हो रहा है। और अगर ई आता है आई के पहले, इसका उल्टा केस, ई आता है आई के पहले जिसमें सी नहीं है, उसके पहले सी नहीं है, तो फिर भी वावल साउंड लॉन्ग हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं वेट, नेबर, फ्रेट, इन सब में आगे सी नहीं है, तो हमको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे जो रूल्स है वो है शॉर्ट और लॉन्ग वावल्स के रूल्स। अगर आपको ये याद रह जाएंगे तो आपके लिए प्रोनाउंसिएशन करना बहुत 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 ही आसान हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफी नहीं था। हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।